क्या करूँ, पास में शॉप में सारी दुकानें बंद हैं। आप मेरी तरफ से चॉकलेट खाना, आप क्या आपका कोई फ्रेंड ना ले आइए, चॉकलेट खाना बेटे, बस खाना। मेरे देश की बेटी अपने माँ बाप पर बोझ नहीं बनेगी, मेरे देश की बेटी अपने कंधों पर खुद चलेगी और मेरे देश की बेटी जो है अपना नाम खुद रोशन करेगी। आज अमित शाह जी की भव्य रैली है भगवती नगर में और यहाँ पर जो है हमें एक महिला मिली है जो यहाँ पर चॉकलेट्स भी बांट रही है। इसी के साथ जो है वो बेटियों को लेकर उनके पास कुछ स्कीम्स है। आप देखिए, सेलिब्रेशंस कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। तो इसी पर इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या प्लान्स हैं इनके पास बेटियों के लिए और किस तरह से जो है ये मैसेज पहुंचाना चाहती हैं कि जो बेटियां हैं वो सर्वशक्तिमान बने और बेटी किसी पर बोझ ना बने। मैम, क्या नाम है आपका? मैडम, माई सेल्फ निर्मल शर्मा। निर्मल शर्मा जी, आपके पास क्या? वैसे मैं कहना चाहूँगी भारत की बेटी। जी, ठीक है। भारत की बेटी हमारे साथ है, तो भारत की बेटी है, तो मैम क्या कहना चाहेंगी, क्या प्लान्स है बेटियों के लिए? मैडम, प्लान तो बहुत, लिस्ट मेरी बहुत लंबी है, लेकिन शॉर्ट में अगर आप कहें तो बेटी के बारे में बता देती हूँ। जी बताएं। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी तो बेटी पढ़ेगी। ठीक है, अगर बचा लेंगे तो पढ़ा भी लेंगे, लेकिन प्लान ये है कि बचाएं कैसे। ठीक है मैम, मेरे पास एक ज़बरदस्त प्लान है, बट बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही हूँ। पूरी प्लेटफार्म तैयार है, पूरा बजट भी मैंने तैयार करके रखा हुआ है कि कैसे ये सब कुछ होगा, कहाँ से मैनेज होगा। मेरे गुरुजी की ब्लेसिंग, श्री विजय कृष्ण शास्त्री जी की ब्लेसिंग मेरे ऊपर है, उनका हाथ मेरे सर पे है, तो फिर मुझे परवाह किस चीज़ की। जो आपने मैम इनिशिएटिव लिया है, इस तरह से अगर सब लोग सोचें तो बेटी जो है वो वाकई में बच सकती है और पढ़ सकती है। सब इनिशिएटिव लेंगे तो ज़रूर बचेगी। मैं कहती हूँ मेरे साथ हाथ मिलाइए, बेटियाँ मेरे साथ हाथ मिलाएं आके, और माँ बाप को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं ही सबसे बड़ी माँ हूँ उनकी। जिस तरह से आप बात कर रही हैं, लेकिन उनके बारे में बात करते हैं, किस तरह से जो बेटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो सकती है? बेटी मैडम इस तरह शिक्षित हो सकती है, जैसे वैसे तो मैंने 9 बच्चे अडॉप्ट किए हैं, टारगेट है मेरा 200 का। मैं 200 बच्चे, बेटियां क्या बेटे क्या, सब अडॉप्ट करूंगी और उनका सारा खर्चा मेरा होगा, क्या पढ़ाई का, क्या कपड़े का, जितना मैं हो सकूँ, जितना उनको ज़रूरत होगी सब करूँगी। ठीक है मैम। अब मैंने वो बच्चे अडॉप्ट किए जिनके फादर नहीं हैं, जिनको ऑर्फन कहा जाता है। मैंने उनके सिर पे हाथ रखा, मैंने कहा ऐसे आप ऑर्फन नहीं हैं, मैं आपका पापा हूँ, मुझे पापा कहिए, चाचू कहिए, ताऊ कहिए, जो मर्जी कहिए। तो इस तरह से उनका मैंने खर्चा उठा लिया। 9 से 200 तक का टारगेट किस तरह से पूरा करेंगे? मैडम, ये टारगेट ऐसे होगा कि जो मेरी सैलरी है सब लगा दूंगी, जो मैंने पैसा जोड़ा हुआ है, जिसको बूंद बूंद करके लोग जोड़ते हैं, मैंने इसी मिशन के लिए जोड़ा है। अरे मैं अगर दूसरों के लिए इतना करूँगी तो क्या मेरे एक बच्चे को नहीं कोई संभालेगा? मेरे तो वैसे 3 बच्चे हैं, आई हैव 3 चिल्ड्रन, 2 मेरे बेटे हैं, एक मेरी बेटी है। और मेरा बेटा और बेटी बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं, मेरी हेल्प नहीं करेंगे? और जब मैं इतने बच्चों की हेल्प करूँगी, क्या भारत के बेटे मेरी हेल्प करने नहीं आएंगे? अपने आप ही बजट बढ़ता जाएगा। अगर मैं गवर्नमेंट में जॉब में नहीं भी रही, मुझे रिज़ाइन देना पड़ा, तो ये बजट ज़रूर बढ़ेगा। ऐसे में आपको सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत है, तो आप क्या कुछ करेंगे? फिलहाल तो मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम तो मेरी सैलरी ही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो मैं अगर इसी में आप 9 बच्चों का गुजारा कर रही हैं जो आपने अडॉप्ट किए हैं? हाँ, इसी में से अभी 3 महीने ही हुआ ये प्लान शुरू किए हुए। 3 महीने। जी। तो साथ ही साथ क्या कुछ आपके फ्यूचर गोल्स रहेंगे, किन सब चीज़ों पर आप और काम करेंगे? जिस तरह से लड़कियों के विवाह को लेकर क्या कुछ खास प्लान हैं आपके पास? मैम, जो मैंने बेटी बचाओ को बताया, ये तो सबसे टॉप में है। उसके बाद डिसेबल्ड चिल्ड्रन, अरे जो चेयर पे बच्चे हैं उनको कैसे खुश रखा जाए, उनकी स्पेशल केयर कैसी की जाए, उसके लिए ज़बरदस्त प्लान है। सेकंड है, उसके बाद स्ट्रेट एनिमल्स जिसको कहते हैं। अरे हाँ, स्ट्रेट डॉग्स नहीं, कॉज, एन टाइप ऑफ एनिमल, उनके लिए ज़बरदस्त प्लान है कि वो अगर गली में भी घूमते हैं तो उनकी केयर गली में भी कैसे हो। चलिए, आज अमित शाह जी आ रहे हैं, आज आप यहाँ पर हैं, आप सबको चॉकलेट बांट रही हैं और सबसे कह रही हैं कि चलिए कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए। ये आपका जो प्लान है ये बहुत अच्छा है। अगर आप उनसे मिल लेती हैं, आपकी मुलाकात हो जाती है, उनसे क्या कहना चाहेंगी? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे प्लीज़ ये बता दीजिए, क्या मैं जॉब में रह के ये काम कर सकती हूँ? मेरे चाचू जी से, माननीय मंत्री, प्रधानमंत्री जी से ये पूछ के बता दीजिए, मुझे एक कॉल आ जाए कि बेटा आप जॉब में भी रहना और ये सब मुद्दों पे काम भी करना। अगर वो मुझे इजाज़त नहीं मिलती है, क्योंकि कुछ रूल्स भी होते हैं जिनके अंडर रह के हमें काम करना होता है, तो मुझे फिर भी खुशी होगी, मैं फिर भी थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने मुझे रास्ता तो दिखाया कि मैं जॉब में नहीं रह सकती और ये सारे काम करूँगी, तो मैं खुशी खुशी से रिज़ाइन दूँगी। आप जॉब में रहकर ये सारे काम कर रहे हैं? यस मैम, यस। ज़्यादा तो कुछ नहीं कह रही हैं, बस जॉब में रहकर भी जो इतने फर्दर प्लान्स इन्होंने डिसाइड किए हैं उसको इम्प्लीमेंट करना चाहती हैं। और आज अमित शाह जी से मिलेंगी तो बेटी बचाओ का ही प्लान डिस्कस करने वाली हैं उनके साथ।
और इसी तरह से बेटियों के हक के लिए जो है ये उतरी हैं यहाँ पर और बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं, क्योंकि बेटी अगर बचेगी तो ही तो बेटी पढ़ेगी। तो देखते हैं अब इनका मैसेज आगे तक पहुँचता है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इनका मैसेज जो है वो आगे तक पहुँच सके। तो ऐसे ही और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन। आशा खान साथ, अल्लाह हाफिज़।